चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायिक देव हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी मैं अखंड हूँ। तीनों काल में व्याप्त होने पर भी मैं एक ध्रुव सत्ता मात्र तत्व हूँ। मैं ध्यान नहीं हूँ। ध्यान का ध्येय चैतन्य तत्व हूँ। मैं ध्यान करने वाली पर्याय नहीं हूँ। ध्यान करने वाली अवस्था नहीं हूँ। ध्यान की स्थिति मैं नहीं हूँ। जिसका ध्यान होता है, जिसके लक्ष्य से ध्यान होता है, जिसके आश्रय से ध्यान होता है, ऐसा ध्यान का ध्येय चैतन्य तत्व यह मैं हूँ। जो और कुछ तो करता नहीं, ध्यान भी करता नहीं, जो सत्ता मात्र है, यह चैतन्य तत्व मैं हूँ। पर द्रव्य तो दूर, अपनी ही अवस्था में प्रविष्ट नहीं होने वाला, अपनी ही अवस्था में तन्मय नहीं होने वाला, अपनी ही अवस्था में नहीं मिलने वाला, यह स्वतंत्र न्यायिक देव यही मैं हूँ। ध्यान की अवस्था में भी जो मिल नहीं जाए, आह्लाद स्वरूप आनंद में भी जो मिल न जाए, निर्विकल्प अनुभूति को भी जो छू न पाए, यह न्यायिक देव है, यह मैं हूँ।
ध्यान की महिमा न आए, अनंत काल बीतने पर भी ध्यान घटित न होने पर भी जो चैतन्य सत्ता नष्ट न हुई, जिस चैतन्य सत्ता को ध्यान की अपेक्षा नहीं, अपनी ही अनंत अवस्था में अनादिकाल से न्यायिक देव से मुंह मोड़ करके रखा, फिर भी जो न्यायिक देव अपने आनंद स्वरूप से छूट न गया, आनंद स्वरूप से मिट न गया, जिसका ध्यान न करने पर भी जो सर्वांग चैतन्य मात्र रहा, यह मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं हूँ। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति में नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। और निक्षेपों का समुदाय कहाँ चला जाता है, इसे हम नहीं जानते। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। ध्यान का प्रयोग और ध्येय की प्राप्ति पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। वर्तमान में अशुद्धता का स्वीकार करते हुए पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, ज्ञान का विषय पर्याय सहित पूर्ण द्रव्य बने और उनमें भेद ज्ञान हो कि ये मलिनता पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। मगर मलिन आत्मा होता है, ये स्वीकार हो, इस स्वीकार से शुद्ध आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। मलिनता का स्वीकार हो और शुद्धता तक पहुंचा जा सकता है। कीचड़ तक पहुंच करके ही कमल तक पहुंचा जा सकता है। कीचड़ से दूर जाना अर्थात कमल से दूर जाना। खदान में मिट्टी में मिला हुआ सोना यदि मिट्टी से ही दूर जाना चाहे तो सोने से भी दूर जाना पड़ेगा।
तो ज्ञान में तो यह जानना कि सोना मिट्टी के साथ मिला हुआ, सोना मैल के साथ मिला हुआ अशुद्ध होता है। अशुद्धता का स्वीकार न हो तो शुद्धता की प्राप्ति न होगी। शुद्ध चमकता सोना ही जिसने सोना देखा है और सोना जाना है, वह व्यक्ति खदान में जाएगा तो बिना सोने के ही वापस आएगा, क्योंकि वह खदान में ढूंढेगा कि सोना तो चमकदार होता है और यहाँ सोना है ही नहीं। वह सोने को पा न सकेगा। सोने को पाने के लिए मलिन सोना भी सोना होता है, यह जानना जरूरी है। और जब खदान में जाए, मलिन सोना जानने में आए, उस मलिन सोने को भी उठाए, मगर दृष्टि हो कि यह मलिनता जिससे मेरा प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन चमकते सोने के साथ। अशुद्धता को जानना भी उपयोगी हुआ, वरना चमकता सोना खदान में कहीं दिखता ही नहीं और बिना सोने का ही रहता। मलिन पर्याय वाला आत्मा होता है, ये स्वीकार हो, और ये आत्मा जब प्राप्त हो तो यह जागृति के उपयोग में शुद्ध चैतन्य आता है, राग और द्वेष की कालिमा नहीं, विकार का मैल नहीं, कषाय का काजल नहीं। यह चैतन्य निखरा हुआ शुद्ध सुवर्ण है। महिमा इसकी ही है। ध्यान की अग्नि में तपने पर यह कालिमा जलती जाती है। मगर दोनों के बीच में ये भेद विज्ञान, प्रयोग में ये ध्यान रहे कि दोनों के बीच में भेद विज्ञान। कपड़ा मैला है और मैले कपड़े को धोना है, तो दोनों के बीच में भेद ज्ञान कि मैल अलग है और कपड़ा अलग है, कपड़े की डिजाइन अलग है। यदि मैल को ही डिजाइन मान लेंगे तो मैल को दूर करने का भाव ही नहीं आएगा कि डिजाइन है, डिजाइन को दूर क्यों कर। पर डिजाइन को ही यदि मैल मान ले तो ब्रश लगा करके कपड़ा ही फाड़ देगा कि ये तो मैल है, इसे दूर कर। इसलिए मैल को भी जानना और डिजाइन को भी जानना, जिससे पता चले कि मैल ही दूर करना है, डिजाइन को नहीं। राग और द्वेष के विकल्प ये मैल है और जानना 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 ये डिजाइन है। इसलिए प्रयोग में जो भी ज्ञेय जानने में आए उसका विरोध न हो, क्योंकि जानना तो डिजाइन है। फिर जानने के ऊपर जो द्वेष और राग का भाव होता है यह मैल है। इससे मुक्ति हो, डिजाइन से नहीं, ज्ञान से नहीं। इसलिए मैं एक को जानूं और एक को न जानूं ऐसा नहीं। जानना स्वभाव, विरोध नहीं, प्रतिकार नहीं। जानना जानना जानना। प्रलय हो, सुनामी हो, भूकंप हो, चक्रवात हो, कैसे भी संयोग तुम्हारी नजर के सामने आए, नहीं जानू ऐसा नहीं, नहीं जानने में ज्ञान का अपमान। सिर्फ जानना तो हो, मुंह मोड़ना न हो। जैसे दर्पण के सामने आग हो
और दर्पण पलट न जाए कि आग मेरे सामने क्यों है, सिर्फ इतना कि दर्पण जल न जाए और दर्पण में आग प्रतिबिंबित हो, दर्पण में दर्पण का कार्य होता रहे और आग का आगमन। क्रोध की अग्नि ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर ज्ञान मुड़ता नहीं है, ज्ञान घूमता नहीं है, ज्ञान नष्ट होता नहीं है, ज्ञान कोई विरोध नहीं करता। यह चैतन्य स्वभाव है, ये ज्ञान डिजाइन है और अग्नि ये मैल। ध्यान के प्रयोग में सबसे पहले ये समझ ले अभी कि जो भी विकल्प और ये ज्ञान निर्विकल्प, इन दोनों के बीच में कभी ये फासला तय न होगा, ये दूरी सदा ही दूरी रहेगी। अशुद्धता को भी जानना और अशुद्ध आत्मा को भी जानना, जानना देखना नहीं, जानना। ज्ञान का विषय कैसा बने। हीरा कहाँ? पृथ्वी पर है। हीरा कहाँ है? सोने की दुकान में, सुनार की दुकान में। हीरा कहाँ है? अंगूठी पर है। हीरा कहाँ है? हीरा वहां है जहां हीरा है। यद्यपि ये कथन सत्य है कि हीरा वहां है जहां हीरा है, मगर खोजना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कहा कि हीरा पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी के बाहर तुम खोजने मत जाओ, तुम्हें इतना भटकता हुआ बचा दिया। पृथ्वी के बाहर नहीं जाना। हीरा सुनार की दुकान में है, यह कहकर के अब बाजार में कहीं और मत भटकना, सब्जी की दुकान पर। भले ही सुनार की दुकान बहुत बड़ी है, कहाँ ढूंढोगे हीरा, मगर ये दूसरा कथन भी बहुत उपयोगी है, जो भटकाने से बचाता है और हीरे की प्राप्ति में उपयोगी होता है। और हीरा कहाँ है कि अंगूठी पर है। यह कथन तो और सत्य है कि अब सुनार की दुकान पर और भी बहुत सी जगह, वस्तु, डिब्बे, उन सब जगह मत जाना, सिर्फ अंगूठी पर वहां हीरा है, अंगूठी को ही पकड़ना। और अंगूठी को ही मत पकड़ते रहना, क्योंकि अंगूठी भी हीरा नहीं है, हीरा ही हीरा है। मगर पुराने जो कथन है वो सब व्यर्थ नहीं गए, सब उपयोगी बने। धीरे 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 दूर से नजदीक लाने वाले ये कथन है। इसलिए मलिन आत्मा, इसे द्वेष मत करना। इतना कह करके भी ये कह दिया कि जहां क्रोध होता है वहां आत्मा है। तुम्हें टेबल और कुर्सी में अब भटकना न पड़ेगा आत्मा को ढूंढने के लिए, उतना तो बचा दिया। तुम्हें गाड़ी, मोटर, बंगला में आत्मा को नहीं ढूंढना। जहां क्रोध है वहां आत्मा है, जहां अहंकार है वहां आत्मा है। मगर अहंकार ही आत्मा नहीं है। जब अहंकार तक पहुंचो, क्रोध को पहुंचो, बस इससे पार और कोई। ये क्रमशः ऐसे ही स्वरूप की प्राप्ति तक पहुंचाने वाले ज्ञानियों के दृष्टिकोण है, ज्ञानियों के उंगलियों के इशारे हैं। मगर इशारे को ही मत देखते रहना, चांद को भी देखना। इन नयों को ही मत देखते रहना, नई जिसको दिखा रहे हैं, ऐसे परम शुद्ध निश्चय नई के विषय चैतन्य तत्व को देखना। यह चैतन्य तत्व मैं हूं। Don't see my finger, just look at me. मेरी उंगली को मत देखो, उंगली जिस चांद को दिखा रही है उसे देखो। इस वाणी को मत सुनो, इस वाणी के पीछे जो भाव है
वह न्यायिक भाव को देखो। भेद विज्ञान के प्रयोग के दौरान अशुद्धता और शुद्धता ये दोनों ही जानने में आने पर भी शुद्धता ही दृष्टि में रहे। अहोभाव, महिमा भाव, ये शुद्ध न्याय, ये शुद्ध न्याय, ये शुद्ध न्याय में ज्ञान का प्रयोग और ध्येय की प्राप्ति। दौड़ो तुम विजय को पाने के लिए, दौड़ो तुम, भीतर में कार्य चल ही रहा है। दौड़ने वाला दौड़ करके रिबिन को काटता है और पहले नंबर पर आता है। रिबिन कटने में 1 सेकंड भी नहीं लगती, दौड़ने में 3 घंटे लग गए। वो 1 सेकंड में रिबिन काट करके नहीं जीता, 3 घंटे का दौड़ना उसमें शामिल। मोह की ग्रंथि कटती है एक समय में, मगर उससे पूर्व जो चैतन्य की पुकार सुनी, चिंतन चला, भेद विज्ञान हुआ, ये सब उस मोह की ग्रंथि को कटने में निमित्त है। 100वें हथौड़े पर पत्थर टूटा है, मगर वो 100वें हथौड़े में नहीं, 99 हथौड़े लगे थे, वो उसमें कारणभूत है। क्रम से यात्रा होती है। इसलिए भेद विज्ञान का प्रयोग, यह ज्ञान का प्रयोग, ये प्रज्ञा छीनी से लोहे को काटने की विधि है। एक टुकड़ा इधर गया, दूसरा टुकड़ा इधर, बीच में छेनी रखी थी, हथौड़ी उस पर मारी कि बस 2 टुकड़े हो गए। ऐसे ही ज्ञान रूपी छेनी से आत्मा और देह के बीच में भेद ज्ञान होता है। यह प्रज्ञा छेनी है। और 2 टुकड़े करने का आसान उपाय यह है कि जहां संधान हो, जहां जुड़ाव हो, बस वहां पर हथौड़ी और छेनी उसी जगह पर हो जहां संधान हो, तुरंत ही अलग हो जाए। आत्मा और देह के बीच में जहां संधान है, बस वहीं पर ही ये प्रज्ञा छेनी हो कि देह अलग और चैतन्य अलग। ये प्रयोग से प्राप्त है। इसलिए कटे हुए बाल की भांति ज्ञानी को पूरा देह जो दिखाई देता है, कटे हुए बाल की भांति विकल्पों की जाल उतनी ही दूर दिखाई देती है, जिसमें यह चैतन्य की मछली अब फंसती नहीं है। उस जाल में फंसती नहीं है, यह चैतन्य तत्व, यह मैं, यही तो प्रयोग करो तो ये प्राप्ति होगी। ये मेहनत, ये कड़ी धूप की गर्मी में, छोटे से गांव में, आलीशान बंगलों में से बाहर न निकलने वाले, एयर कंडीशन से बाहर न निकलने वाले, आपका ये समय व्यर्थ न जाए। यह चैतन्य की जो पुकार है और भीतर में भाव भाषण है, वही न्यायिक भाव की अनुभूति का वह कारण बनेगा। मगर उसमें भी भेद विज्ञान, कर्तृत्व नहीं, कुछ किया वह भाव नहीं, प्रयोग करते 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 निष्फलता हो तो भी निष्फलता मत समझना। राह पर पत्थर भी आए तो पत्थर को सीढ़ी बना देना और ऊपर चढ़ना। बीच में विघ्न आए, उस निमित्त को भी मुक्ति के मार्ग में सहायक समझ लेना। कैसी भी पहाड़ जैसी भी प्रतिकूलता आए तो प्रतिकूलता में भी आकुलता न हो, यह जागृति हो।
क्योंकि प्रतिकूलता संयोग है, परमात्मा से महान नहीं है। ये देवाधिदेव परमात्मा। कितने भी पाप हो, डरना न हो, हीनता न हो। तुम्हारे पाप कितने भी बड़े हो, तुम्हारे पाप से उसकी करुणा और बड़ी है। तुम चाहे जहां रास्ता भटक जाओ, उसके हाथ बहुत लंबे फैले हुए हैं। सिर्फ तुम्हारे भीतर ये चैतन्य यही है। पाप से भयभीत न हो, कर्म से भयभीत न हो, भूतकाल के बुरे इतिहास से भयभीत न हो। इतिहास को एक और रखा, बनिया वृत्ति के गणित को एक और रखा और विज्ञान की खोज में निकला, परम विज्ञान की खोज में निकला। वह पाता ही पाता। ये प्रयोग थॉमस अल्वा एडिसन, बिजली के बल्ब की खोज करने वाला, जिसने हजारों खोज 700 बार निष्फल गए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 700 बार निष्फल गया। आज जो बिजली का बल्ब है, 700 बार की लंबी मेहनत के बाद 701वीं बार वह सफल हुआ। जब पत्रकारों ने पूछा कि 700 बार निष्फल होने के बाद भी कि तुम सफल कैसे हुए और तुम रुक क्यों न गए, उसने कहा ये बात झूठी है, मैं एक बार भी निष्फल नहीं गया। मेरी सफलता 701 नंबर पर थी। मैं हर एक बार, हर एक कदम पर सफलता की ओर ही तो जा रहा था, निष्फलता थी कहाँ। निर्विकल्प अनुभूति जब होती है तब होती है, उससे पूर्व भी नहीं होती तब भी यात्रा तो सफलता की ओर हो रही है। और एक कदम आगे बढ़ा, तुम्हारे मिथ्यात्व पर एक और प्रहार हुआ। ये प्रयोग स्वयं का प्रयोग, ये परम विज्ञान, विज्ञान नहीं। विज्ञान में जो खोज एक बार हो गई उसे दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। रोज रोज बिजली के बल्ब को मुझे खोजना न पड़ेगा। एडिसन ने खोज लिया, मगर परम कृपालु देव ने चैतन्य को खोजा। तो गुरुदेव ये नहीं कहते मुझे नहीं खोजना, उन्हें स्वयं को दूसरी बार अपना खोजना पड़ेगा। मुझे भी स्वयं को अपने स्वयं के लिए, अपने लिए नया खोजना पड़ेगा। यहाँ दूसरे की खोज का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसे विज्ञान नहीं परम विज्ञान का, ये परम विज्ञान के प्रयोग है, ध्यान के प्रयोग है। राग की दीवार से न्यारा, राग के विकल्प से न्यारा ये चैतन्य। मलिनता और निर्मलता के बीच में शुद्ध शुद्ध शुद्ध, एक ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये शरीर तो वहां है नहीं जहां मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, ये देह तो है ही नहीं, ये तो वैदेही,
यही न्याय देव, ये वैदिक विदेह क्षेत्र में विराजमान वैदेही, यह नहीं प्रत्येक आत्मा वैदेही। प्रयोग से प्राप्ति, ध्यान के प्रयोग से ध्येय की प्राप्ति, और कोई उछल कूद नहीं, प्राप्ति नहीं। अपना वैभव है, अपने में ही है, इसलिए प्राप्ति के लिए दौड़ना नहीं, प्राप्ति के लिए भागना नहीं, क्योंकि भागना उसके प्रति होता है जो स्वयं से दूर, और मैं न्यायक देव यही हूं, इसलिए भाग करके नहीं मिलता, दौड़ करके नहीं मिलता, पाने के भाव से नहीं मिलता, स्वीकार से मिलता है कि यही हूं मैं। इसलिए दौड़ न हो, दौड़ धूप न हो, पाना है नहीं, वरना अंतर न रहेगा। कोई धन के पीछे भागा, कोई ध्यान के पीछे भागा, भागने वाला भटकता है, सिर्फ समा गया रह पाता, यही है। इसलिए मोक्ष की 7 राजू की दूरी का भी ख्याल न आए। इस मोक्ष को पाने चाहते, अनंत मोक्ष का स्वामी यहाँ बैठा है। यदि यहाँ मुक्ति का आनंद न होगा तो और कहीं न आए। आज यहाँ आनंद न आया तो उसकी यादों में आनंद कैसे आए? यही न्याय है। ऐसा द्रव्य का जोर और द्रव्य के जोर से ये प्रयोग, प्राप्ति हो उसमें उछल कूद न हो, इसलिए क्योंकि कुछ बाहर से पाया ही नहीं तो उछल कूद की जरूरत। पाने पर उछल कूद नहीं और खोने का भय नहीं। पाने के लोभ से और खोने के भय से मुक्ति, क्योंकि पाप से अनंत बार बचे। राजादिक के भय से और स्वर्गादिक के लोभ से। धर्म बहुत चाहा, कोई पाप करूंगा राजा अपराध से दंडित करेगा, थोड़ा बहुत पुण्य करूंगा स्वर्ग में सुख मिलेगा, आनंद आएगा, लोभ जगा। भय से और लोभ से धर्म चाहा, और ये बात ही भूल गए कि लोभ और भय, इससे मुक्ति का नाम धर्म है। यह चैतन्य सत्ता का स्वीकार हो कि भय भी नहीं और मुक्ति भी नहीं, भय भी नहीं और लोभ भी नहीं। भय भी नहीं क्योंकि कुछ छूटता हुआ दिखता नहीं, ये त्रिकाल सत्ता है, उसमें से एक अंश कम होता हुआ दिखता नहीं। 3 लोग मिलकर के भी मेरे वैभव को, मेरी संपदा को छीन नहीं सकते, नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते। उसका प्रमाण दिखाई नहीं देता तुमको। जिंदगी भर साथ में रहकर के एक नहीं अनंत, अनंत साथ में रह करके अनंत, ये अनंत गुणाधिपति न्यायिक देव के संग में रह करके ये परमाणु न्यायिक देव में से कुछ निचोड़ न सके, कुछ रस न पी सके, कुछ ले न सके, कुछ भी न खींच सके। उसका प्रमाण मृत देह, डेड बॉडी पी लेते। ये परमाणु न्यायिक में से चैतन्य का रस
तो जिंदा होते, ये मुर्दे क्यों हैं? क्योंकि ले न सके, क्योंकि मैं वह तत्व हूं, ये देह भी मुझे ले न सके, मुझ में से कुछ छीन न सके। मेरा वैभव यही है, देह जो छीन न सके। और मृतदेह कब? बाद में नहीं, अभी ये मृतदेह है जो मेरे वैभव को छीनता नहीं, क्योंकि इसे तो मैं अभी मृतदेह देखता हूं। इसे तो मृतदेह, मृतदेह के मुंह पर चम्मच से पानी पिलाते हैं, पानी बाहर रह जाए। किसी ने आम का रस पिलाया, चिपक रहा था चेहरे पर, अंदर न गया, होठ बिगड़ा, गाल बिगड़ा, दाढ़ी बिगड़ी। लोग कहे कि इसे साफ कर दो, पिलाने वाले भी है मगर अंदर नहीं जा रहा। मुर्दा दिखाई दे, मुर्दे को अंत में चम्मच से पानी पिलाया, इस मुर्दे को आम का रस पिलाया, बाहर रह गया, मगर मेरा वैभव उसमें न। वो बोलेगा नहीं हर घटना में, वो तुम्हें कहेगा नहीं हर घटना में, मगर उसके भीतर एक धारा बहती है। वो किसी और लोक का वासी, वहां की खबर लेकर यहाँ आया। वह किसी परलोक का वासी है, वो यहाँ का, वो उस मेले में से यहाँ बिछड़ करके कहाँ आ गया? अनंत सिद्धों के मेले में से। इतना अहोभाव और प्रयोग न्याय, ये न्याय प्रयोग। ज्ञान और ज्ञेय के बीच में भेद विज्ञान। परमाणु परमाणु की टकराहट में मौन की जागृति, होठ और होठ के टकराने से, जीभ और तालू के टकराने से, कंठ से ध्वनि पैदा होने के काल में यह जागृति जो चैतन्य व मौन गुलाल तो वाणी ठहर जाए। ये प्राप्ति होने पर का समय हो। अशुद्ध पर्याय का स्वीकार और शुद्ध पर्याय पर दृष्टि, शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि, पर्याय और द्रव्य विरोधी होने पर भी अभेद 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 निर्विकल्प अनुभूति में विरोध न दिखाई दे। ध्यान की ऐसी गहराइयां हो, सागर के किनारे पर ये खेलते मत रहना। ऐसी डुबकी लगे कि उन विकल्पों में न रहे। सागर की गहराई में डुबकी लगाना चाहते हो और किनारे पर उतरे हुए वस्त्र कोई छीन तो न लेगा ना। मैं जब सागर की गहराई में जाऊं, उन कपड़ों का क्या होगा? उड़ तो न जाएगा और डुबकी न लग सके।
वह दीवाना होकर के सागर की गहराई में डुबकी लगा दी। बिल्कुल इतनी गहराई में कि वस्त्र का विकल्प भी न आया कि किनारे पर वस्त्र उतरे। कोई छीन लेगा, पैर बिखेर हो जाए, उड़ जाए, ये बस। जब ध्यान न्यायक में डुबकी लगाता है तब ये देह एक वस्त्र की भांति किनारे पर रहता है। उपयोग जब चैतन्य सागर में डुबकी लगाता है तब ये कपड़ा उड़ जाएगा, उसका विकल्प नहीं रहता। ऐसे साहसी को अनुभूति होती है, ऐसे दीवाने को दीपक प्रज्वलित होता है। ऐसे ही दीवाने वैदेही होते हैं। विराट को पाकर के वैदेही होते हैं। ये देह छूट जाएगा तो उपयोग चैतन्य सागर में है। उपयोग चैतन्य सागर में पहला डुबकी लगी। यह डुबकी में अपूर्व साहस चाहिए। जब तुम्हें तैरना सिखाता है वह हाथ पकड़ करके तुम्हें सागर में अंदर ले जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि हाथ छोड़ देता है। वह शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा परम मित्र है। वह तुम्हारा हाथ छोड़ देता है जिससे तुम अब उस अनुभूति तक पहुंचो जिसके उसने भावना पाई, जिसके उसने सपने देखे। यही वजह है कि माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है, ये जान करके कि छोड़ूंगी तो गिरेगा, खून बहेगा, ठोकर खाएगा, मगर फिर भी वो चलना सीख जाएगा। यदि गुरु ने साथ छोड़ दिया तो भी निराश मत होना, यदि चल दिए तो दुखी मत होना। तुम्हें अपने पैर पर चलना सिखाना चाहिए। चैतन्य सागर में तुम डुबकी लगाओ, ये चाहा और अति प्रिय आनंद के मोती को तुम पाओ, ये चाहा। यह चाहा कि उस सागर की गहराई में जाकर तुम्हें किनारे के वस्त्र की याद ही न आए। यह चाहा कि जिसने तुम्हारा हाथ थामा था उसने हाथ छोड़ दिया, उसकी भी तुम्हें याद न आए, वह तुम्हें दिखाई ही न दे। उस गहराई में तुम जाओ। यही चैतन्य से प्रयोग से प्राप्त, साहस से डुबकी, प्रयोग से प्राप्त। प्रत्येक ज्ञान दीपक को, साधक को मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा है दिन में 42 मिनट से ज्यादा बोलना ही नहीं, मगर रोज के 4 सेशन होते हैं, 4-4 घंटे हो जाते हैं और फिर ऊपर से आप ज्ञान दीपक एक एक करके मिलने आते हैं। मैं सभी को नहीं मिल पाता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहता हूँ सभी को समय दूं, मगर एक एक को भी 5 मिनट 10 मिनट दूंगा, घंटों बीत जाएंगे। इसलिए मैंने इस समूह में आपकी शंका का समाधान करना चाहा, क्योंकि इस शिविर को एक यादगार शिविर बनाने का भाव था कि जीवन में तुम कुछ भी मत सुनना, मुझसे दूर होकर के सिर्फ ये शिविर के ही सत्संग को सुन लेना, बस तुम्हारा कार्य हो जाए। ये पूरा सार, पूरा निचोड़ है। अब तक मैंने जो 42 किताबें लिखी उसका निचोड़ यह शिविर है। अब तक जो 35,000 घंटे बोला उसका निचोड़ यह शिविर है। यदि मुझे मृत्यु के काल में कहे कि बस सार पकड़ा, तो इस शिविर के प्रवचन में तुम्हें पकड़ा।
क्योंकि ये ध्यान की गहराई में बस यही है जो तुम्हें ले जाते और फिर ये छोड़ दे। जाओ, जाओ, मैं कुछ तुम तक पहुंच करके, तुम्हारे स्थिति तक पहुंच करके, तुम्हारी दशा तक पहुंच करके मैंने ये कोशिश की। मास्टर का कार्य यही, ये मास्टर से, ये माँ स्तन, माँ जब बेटे को स्तनपान कराती है तो बेटे को ऊपर नहीं बुलाती, खुद नीचे तक जाती है, उसके स्तर तक जाती है। तुम्हारी जैसी वर्तमान की स्थिति है, उन आप सबकी वर्तमान की स्थिति सबकी अलग है, मगर अटकना एक में ही हो रहा है, उस मोह की जाल में। इसलिए ये पिछले 4 दिनों में ये 4 ध्यान प्रयोग और ध्येय प्राप्ति पर मैं कुछ बोला। इस पर यदि आपको किसी को कुछ सच्चाई हो, कुछ कहना हो, तो आप कह सकते हैं। 5 से 10 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, आप तक वो माइक पहुंचाएंगे और जिनकी भी भावना हो कुछ कहने की, वो कह सकते हैं। बहुत सारी संतान जिज्ञासा की होते हैं, लेकिन आज सुबह के सत्संग में बहुत सारे समाधान मिले। लेकिन आपने जो कहा कि एकांत का उपयोग ज़्यादा करना है, वो एकांत का उपयोग कैसे करना है उसको बताने की कृपा करना बोलते हैं। शेष एकांत का उपयोग परम कृपालु देव ने ईडर के पहाड़ों पर किया। ईडर के पहाड़ पर जिस एकांत का उपयोग पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने सोनगढ़ में किया, स्टार ऑफ इंडिया, जिस एकांत का उपयोग बैसरीबेन चंपाबेन ने वाकानेर में किया, जिस एकांत का उपयोग निहाल चंद जी सोगानी ने सोनगढ़ के रसोई घर के भोजनशाला के उस कमरे में किया, एकांत का एकांत। जैसा मैंने कहा, जरूरत हो उतना ही बोले, क्योंकि वाणी से रिश्ते बनते हैं। यहाँ पर आप सब लोग पहले दिन अनजान थे एक दूसरे से, मगर बातचीत करते करते दोस्ती हो गई, मोबाइल नंबर लिया, व्हाट्सएप नंबर लिया, आदान प्रदान हुआ, कभी मिलना, कभी कभी फोन करना, ये रिश्ते बढ़ते हैं। उसमें प्रयोजन है वो एक और रह जाता है, काम ही ना हो पाएगा, समय कहाँ है इतना। इसलिए कुछ गुरु के नाम पर बैठे हुए गुरु है जो शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, कितने साल की, कितने साल का आपका बेटा है, फिर एक दूसरे की बात चलाएंगे, शादी कराएंगे।
एक शादी हो गई, जैसे तुम देखो मैरिज ब्यूरो जो चलता है, उसमें एक शादी यदि किसी की हो जाए तो वो लोग कहते हैं प्रचार करो, और हमारे द्वारा शादी हुई, पैसे भी मांगते हैं और प्रचार भी। तो मुझे बहुत से लोग सुझाव देते हैं कि आपको यदि शिष्य की भीड़ बढ़ानी हो तो उनके बेटे बेटियों की शादी कराना का चालू कर दो, लोग आएंगे। क्योंकि बहुत से की बेटी बेटे जिनकी शादियां नहीं हो रही आएंगे आपके पास। मैंने कहा मैं शादियां नहीं कराता, मैं तलाक कराता। मैं जोड़ता नहीं हूं, मैं तोड़ता हूं। मैं भीड़ में नहीं ले जाता, मैं जानवर नहीं बनाता। 2 पैर वाला और 2 पैर वाला जोड़ दो कि 4 पैर वाला जानवर। मैं जानवर नहीं बनाता, मैं तो जानवर बने हुए को मुनि बनाता हूं कि एकांत में जंगल में जाओ। एकांत और एकांत का लाभ कुछ और है। जब व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछा गया है, इसलिए मैं ये भी कह दूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में एकांत बहुत उपयोग में आया। जो मैं 35,000 घंटे बोला हूं, 2001 से लेकर के रोज के 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, रोज 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 रोज, इसी में तो जीवन अब पूरा समाप्त हो गया है। अब तो रोज के मगर उस समय मैं एकांत में था, भीड़ में नहीं था। माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, परिवारजन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं। एकांत, और वो बहुत उपयोग में आया। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, उस समय भी मैं अकेला था, वहां कोई नहीं था। एकांत बहुत उपयोग में आया। इसलिए घर वालों के साथ में रह करके भी जरूरत हो उतना ही वार्तालाप हो और अपने को सावधान रखें। फिसल तो नहीं रहे हैं। परम कृपालु देव कहते हैं, जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है तब तक सद निमित्तों में रहना जीव का कर्तव्य है। जिनमें से 3 कषाय चौकड़ी कर्म का अभाव हो गया, अभाव हो गया। ऐसे भावलिंगी मुनिराज गृहस्थ की संगति में आते हैं एक ही कारण से, आहार लेने के लिए। उनकी वेदना, उनका अंतर का ताप वे ही जानते। कैसा लगता हो। जिनका मुख मैं दोबारा कभी न देखूंगा, ये निर्णय करके अब गए हैं, यहाँ आने जैसा कुछ भी नहीं। जिस काजल की काल कोठरी को छोड़ करके वे वन में गए और पेट के गड्ढे को भरने के लिए फिर उसकी और दोबारा जाना पड़ा, उनकी वेदना वे ही जानते। मगर इतना निश्चय और निर्णय लेकर के जाते हैं कि 48 मिनट के भीतर वापस लौट आए। अंतर मुहूर्त में वे वापस लौट आए। इसलिए तो खड़े खड़े आहार लेते, बैठ करके भी नहीं। बैठे तो फिर बात चलेगी, क्या चल रहा है, कैसे हो, कौन है यहाँ। लोग में कहते हैं जाओ वहां पर, खड़े खड़े ही काम करके आ जाना, बैठना मत हुआ, जिससे ज्यादा झंझट न हो। ऐसे मुनि की जिनके अंतर में सकल चारित्र रूप वितराग परिणति प्रकट हुई है, ऐसे मुनि भी
सद निमित्तों से बचते हैं। उन्हें पता है निमित्त कुछ भी नहीं करता, मगर बचते हैं। और ऐसे मुनिराज जब बचते हैं तब मेरे जैसे, आपके जैसे पामर को बचने की बहुत जरूरत है। इसी में तो कोलाहल है, इसी में तो टकराहट है। संसार और संसार की मुलाकात होगी तो टकराहट ही होगी। एक व्यक्ति पूरा संसार, दूसरा भी संसार, संसार संसार से मिलेगा तो मोक्ष कहां मिलेगा? एक संसारी दूसरे संसारी से मिलता है, संसार ही बढ़ता है। इसके लिए एकांत का। अब घर में रह करके एक ही कमरा है और एक कमरे में सबको रहना है, वहां कहां एकांत? अब यहाँ पर आप लोग रहते हैं, एक छोटे से कमरे में 4-4 लोग रहते, 6-6 रहते, किसी में 8-8 रहते। अब एकांत में कहां जाओ? दीवार खड़ी करो। एक ही जगह है एकांत, बाथरूम में चले जाओ। दूसरा तो कोई एकांत का उपाय नहीं। इसलिए एकांत का मतलब सिर्फ इतना मत समझना कि शरीर से अकेले। एकांत का मतलब है कि अब वो भावों से अकेला अपने को अनुभव करता है। वह देखता है आया हूं अकेला, जाना है अकेला, और अभी भी हूं यहाँ अकेला। भीड़ में नहीं हूं, ये भीड़ मेरे साथ में नहीं है। भीड़ तो भ्रम पैदा करती है और मृत्यु भ्रम को छुड़ा देती है, क्योंकि जाना अकेले को पड़ता है। तब पता चलता है ये भीड़ साथ में थी ही नहीं, मगर तब तक तो सब कुछ बीत चुका होता है। उससे पहले जो जाग गया वही ज्ञानी, वही तुम हो, और कोई ज्ञानी वह तुम जाग, तुम जाग। चार 5 का दिन, आज का दिन जब मैं यहाँ आया, मुझे ज्ञान दीपकों ने स्ट्रिक्टली पक्का कहा था 42 मिनट हो कि बस खत्म कर दे। मैंने भी वादा किया 42 मिनट पर खत्म कर दूंगा। बोला नहीं जा रहा था। मगर जब आपको देखता हूं ऐसा लगता है कि ये मौका दोबारा अब कब आए। लव ऑन, लव ऑन। पानी ज्यादा पी लिया, डाल देता हूँ पानी। कह रहे थे मुझे ये ज्ञान दीपक कि पानी कम पीते हैं। अब ज्यादा छिड़कूंगा पानी, पीऊंगा नहीं, छिड़कूंगा। जब पानी पीऊं तो ऐसे पीऊं कि जैसे माली फूलों पर पानी छिड़कता हो, जिससे कि यह फूल कुछ दिन के लिए और किसी को खुशबू देने में काम में आ सके। मगर पानी छिड़क रहा, खाते पीते चलते बैठते उठते, ये देह की क्रिया में ये जागृति चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वर्त
रहते देहातीत उन ज्ञानी के चरण